संभल में भूमाफिया अली मोहम्मद के खिलाफ एंटी भूमाफिया के तहत कार्यवाही। डॉक्टर अमित कुमार उठवाल एडवोकेट ने ये बात कही। क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानिए, बने रहिए TNI 24 के साथ। यूपी के जनपद संभल वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अमित कुमार उठवाल ने मुख्यमंत्री सहित शासन और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया कि तहसील संभल के ग्राम हिसामपुर का रहने वाला एक भूमाफिया अली मोहम्मद पुत्र गफूर अहमद, जो कि रोजगार सेवक के पद पर तैनात है, उसने मनरेगा कार्य योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता करके अकुल संपत्ति इकट्ठा की। उक्त भूमाफिया ने राज स्वग्राम सद्दू सराय की सीलिंग की भूमि गाटा संख्या 14/0.041 है और गाटा संख्या 16/0.041 है, जबकि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम आवंटित थी। उक्त भूमाफिया ने बिना अनुमति प्राप्त किए अनुसूचित जाति के अपने नौकर के नाम बैनामा कराकर आवासीय व्यवसायिक निर्माण करके कब्जा कर लिया। मेरे द्वारा पैरवी करके उक्त भूमि को दिनांक 25 जून 2015 को राज्य संपत्ति दर्ज कराकर राजस्व अभिलेख दुरुस्त करा लिए, लेकिन उक्त भूमाफिया आज भी उक्त सरकारी संपत्ति पर काबिज है। उक्त भूमाफिया का संरक्षण देवेंद्र सैनी लेखपाल द्वारा किया जा रहा है। उक्त भूमाफिया अली मोहम्मद ने राजस्व ग्राम सद्दू सराय की आराजी गाटा संख्या 12/0.166 है, जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम अंकित थी, को क्रय करके अपने खास अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम कृषि भूमि दर्शाकर बैनामा करा लिया, जबकि उक्त भूमि पर व्यावसायिक निर्माण है। उसके बाद न्यायालय अपर जिलाधिकारी संभल के गलत तथ्य दर्शाकर अपने नाम विक्रय अनुमति प्राप्त करके पुनः कृषि भूमि दर्शाकर बैनामा करा लिया। ऐसा करके दोनों बैनामा में करीब 10-10 लाख रुपए की स्टाम्प और निबंधन शुल्क की चोरी करके सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचाई है। उक्त की जांच कर भूमाफिया अली मोहम्मद के राज्य संपत्ति से बेदखल किया जाए तथा चोरी किए गए स्टाम्प और निबंधन शुल्क को जमा कराया जाए। साथ ही रोजगार सेवक रहते की गई अनियमितताओं की जांच कर उक्त भूमाफिया के विरोध एंटी भूमाफिया के तहत प्रभावी कार्यवाही करने हेतु संबंधित पटल को निर्देशित करने का कष्ट करे। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। सर, आज भूमाफिया को लेकर रेज वार्ता है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जनपद संभल के संभल तहसील के विकास खंड संभल के ग्राम पंचायत हिसामपुर में रोजगार सेवक है अली मोहम्मद गफूर अहमद। उस व्यक्ति ने मनरेगा कार्य योजना के तहत तमाम अनियमितता करके अकूत दौलत इकट्ठा की है। उसके अलावा उस व्यक्ति ने राजस्व ग्राम सद्दू सराय की गाटा संख्या 14 रकबा 0.041 हेक्टेयर और गाटा संख्या 16 रकबा 0.041 हेक्टेयर, जो कि सीलिंग का पट्टा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम हुआ था। इस भूमाफिया ने अधिकारियों को भ्रमित करके उस भूमि को अपने नौकर के नाम बिना विक्रय अनुमति प्राप्त किए और बिना संक्रमण भूमिधर घोषित कराए बैनामा करा लिया और उसके बाद उस संपत्ति पर आवासीय तथा व्यावसायिक निर्माण करके काबिज हो गया। इसके बाद मेरे द्वारा पैरवी की गई और दिनांक 25/6/2015 को न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्तम और राजस्व के न्यायालय से वो जो आदेश से खारिज हुए और चूंकि 157AA का उल्लंघन था, इसलिए भूमि को स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया और राजस्व अभिलेख दुरुस्त हुए। उसके बाद हमने तमाम बार कोशिश किया कि इस भूमाफिया को उस सरकारी संपत्ति से डिस्पोजेस कराया जाए, लेकिन उसका संरक्षण करने के लिए तत्कालीन लेखपाल देवेंद्र सैनी ने अधिकारियों को भ्रमित किया और इस भूमाफिया का संरक्षण करने का पूरा काम किया। ये भूमाफिया यही नहीं रुकता है। उसके बाद इस भूमाफिया ने राजस्व ग्राम सद्दू सराय की गाटा संख्या 12 रकबा 0.166 हेक्टेयर, जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम थी और पूरी भूमि पर आवासीय और व्यावसायिक निर्माण था। 1 इंच भूमि पर भी कृषि नहीं हो रही थी। इस व्यक्ति ने अधिकारियों को भ्रमित करके इस भूमि को अपने नौकर के नाम, जो कि अनुसूचित जाति का था, क्रय कर लिया और क्रय करने के बाद इसी लेखपाल देवेंद्र सैनी ने तहसीलदार महोदय को भ्रमित करके गलत रिपोर्ट दी और अपना नामांतरण आदेश पारित करा लिया। तत्पश्चात इस भूमाफिया ने 6 महीने के बाद ही, लगभग 6 महीने के बाद ही न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संभल के न्यायालय में धोखा देकर अपने नाम विक्रय अनुमति प्राप्त करके इस भूमि का बैनामा फिर अपने नाम कृषि भूमि दर्ज करा लिया और इन दोनों बैनामों में लगभग 10-10 लाख रुपए की स्टाम्प चोरी और निबंधन शुल्क की चोरी की गई है। हमने शासन से मांग की है इस व्यक्ति को राज्य संपत्तियों से बेदखल कराया जाए
और जो इसने स्टाम्प और निबंधन शुल्क का अवंचन किया है, मैं ब्याज इससे वसूला जाए। और उसके अलावा इसने जितनी भी मनरेगा कार्य योजना के तहत जितने भी कार्य किए, जितनी भी अनियमितता की, उनकी जांच करके इससे जो है क्षतिपूर्ति सरकार को वापस कराई जाए। जितना भी इनने अनियमितताएं की हैं इससे जमा कराया जाए और इसे एंटी भूमाफिया के तहत इसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो, ताकि ये व्यक्ति भविष्य में राजस्व संपत्तियों से खिलवाड़ करने का काम और अधिकारियों को भ्रमित करने का काम ना कर सके। इसी के साथ इसका संरक्षण करने वाले इस लेखपाल देवेंद्र सैनी के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। इसके अलावा हम कल को हमने जो है ईमेल और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित सारे प्रशासन और शासन के अधिकारियों को पत्र प्रेषित किए हैं। कल व्यक्तिगत रूप से मैं एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय से मिलूंगा और मांग करूंगा कि इस पर प्रभावी कार्रवाई हो और इस व्यक्ति को बेदखल किया जाए। धन्यवाद।